नाथनगर भागलपुर के रहने वाले हैं। इस डिक्शन बिजनेस में हम लगभग 4.5 साल मेरा हो गया है। हम 4.5 साल से हैं और इस डिक्शन में मेरा आने का जो कारण है, कोई भी बीमारी नहीं है। हम यहाँ कोई बीमारी और बेरोजगारी के कारण बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जैसे सभी लोग आपको बताते हैं कि हमको ये बीमारी था, मेरे परिवार में ये था, वो था, तो हम कभी भी इस डिक्शन बिजनेस में कोई बीमारी से नहीं आए हैं, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं था और ना ही मेरे परिवार को संयोग से कोई बीमारी था कि हम प्रोडक्ट खाते फायदा किया और डिक्शन में काम करने लगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि हम आपको बता दें 2011 में हमने AIEEE का एग्ज़ाम दिया और IIT का एग्ज़ाम उस टाइम होता था और उसके कुछ रैंकों के वजह से हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया, जहाँ से हमने इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया 2016 में। और 4 साल जब हमने इंजीनियरिंग के डिग्री को लेने के लिए जो मेहनत किया, उसके पहले हमने उस IIT के एग्ज़ाम को रेडी करने के लिए, निकालने के लिए जो पढ़ाई किया, वो बहुत ज़्यादा मेहनत था, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और कष्टनाक था। वो दर्द और वो कष्ट आज हमें डिक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम पढ़ाई करने के लिए मेहनत करते थे, जितना कि हमने एक बड़ा कैरियर, सभी लोगों को लगता है कि हम इंजीनियर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। हर लोगों के, हर एजुकेटेड इंसान के अंदर ये भावनाएं होती है, उसी तरह से मेरे अंदर भी था। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर पार होते ही सेकेंड ईयर में गए और सेकेंड ईयर में जाने के बाद हमें उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी तरह के पढ़ाई था, जितने भी लोगों का लेक्चरर लोगों का और बड़े बड़े कॉन्वेंशन को जो हमने सुने, तो मेरे जीवन में ये चीज़ें आया कि हमें ज़िंदगी में यहाँ से डिग्री, जो अभी डिग्री लेने में हमें अभी 3 साल है, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर है अभी पूरा स्टार्टिंग, और ये 3 साल के बाद हम जब यहाँ से डिग्री लेकर के निकलेंगे तो कभी किसी के लिए नौकरी नहीं करेंगे हम। ये डिसीजन मेरे उस इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में रहा, जब हमने उस मतलब कहते ना कि जब उस क्षेत्र में गए थे तो वो चेंजिंग, वो बदलाव, जब हम सेकेंड ईयर में ये डिसीजन लिए कि हम बहुत बड़ा कुछ बिजनेस करेंगे, चाहे कोई भी बिजनेस हो, नौकरी कभी भी किसी कंपनी के लिए हम नहीं करेंगे। और हम आपको बता दें 2016 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ। मेरे 8वां सेमेस्टर से पहले ही हमने पहले ही एक सेमेस्टर को खत्म होने से पहले ही हम दिल्ली में एक बिजनेस को शुरू किए थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप नाम सुने होंगे, जो आप लोगों के एरिया में चल रहा होगा, जहां बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग, एजुकेशन किस प्रकार का ट्रेनिंग कि आपका बच्चा का कहीं ना कहीं नौकरी लग सके, उस क्षेत्र का IT फील्ड का अलग अलग, तो वो उसका इंस्टीट्यूट चलता है जो आपके बच्चे को फ्री में ट्रेनिंग देता है, रखता है, हॉस्टल खर्चा भी देता है। तो उसके सेंटर हेड, मतलब उसके फ्रेंचाइजी के रूप में हमने उस बिजनेस को 2016 में अथॉरिटी लिया किस भारत सरकार से, जो गवर्नमेंट, जो हमारे पास जो PMKVY में होता है, एक TC होता है, एक TP होता है, एक ट्रेनिंग पार्टनर और एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, NSDL के माध्यम से पूरे दुनिया में चलता है। और ये अलग अलग पूरे दुनिया में अलग तरह का है, पर भारत सरकार जो इसको कोऑपरेट करती है कि भारत में हर लोग को एक एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है, उसके पास अच्छा स्किल नहीं होता है, ट्रेंड नहीं होता, उसको कोई कंपनी नौकरी पे नहीं रखता है। इसीलिए इस योजना का नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इसके माध्यम से बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसके हम सेंटर हेड थे, उसी के रिगार्डिंग हमने दिल्ली में ऑफिस खोला 2016 में। हमने 2500 लाख रुपया ऑफिस में खर्च किया होगा, हमारे साथ और भी लोग थे काम करने के लिए, और 1 करोड़ों का प्रोजेक्ट था। उस बिजनेस को हम 2016 में शुरू किए थे, और जब 2016 में उस बिजनेस को शुरू किए तो हम आपको बता दें, उस बिजनेस को करते हुए ही हमें ये डिक्शन मिला। ये डिक्शन कैसे मिला? ऐसा नहीं कि हमें ये डिक्शन दिल्ली में मिला, ये बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ के धरती पर ही मिला, जो आज पूरे दुनिया में वो कहते ना कि डिक्शन को, जो ज्ञान की धरती, जो नालंदा कहा जाता है, वो बिहार शरीफ जो है आज इस डिक्शन में ज्ञान का जो जन्मभूमि है, जहाँ से डिक्शन का उजागर आज होकर के पूरे दुनिया में गया है। हम किसी काम से बाय चांस बिहार शरीफ आए हुए थे और वहाँ पे इस डिक्शन के बारे में हमको पहली बार जानकारी मिलता है, और वो डिक्शन का पहली बार जानकारी देने वाले और कोई नहीं, वो आज जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, और वो हमारे प्रथम गुरु भी हैं, और अपलाइन जिनके माध्यम से हमें डिक्शन का जानकारी मिला बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में, और हमने डिक्शन को ज्वाइन किया। तो वो आप जानना चाहेंगे मेरे जो अपलाइन, ग्रेट अपलाइन है, और जिनसे आसानी से हमें डिक्शन को जो जानकारी लिए, और वो जानकारी हमको बिहार शरीफ नहीं, वो हिल्सा में हमें जाके मिला था, क्योंकि हम किसी संयोग से हिल्सा गए हुए थे, मतलब साथ में गए थे, और वहाँ पे जानकारी मिला, और वहीं से हमें पहली बार इस डिक्शन के बारे में कुछ जानकारी मिला। मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं और मेरे जो प्रथम गुरु हैं मिस माधुरी मैडम और मिस्टर गौतम सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।
उन्हीं की वजह से हमें आज डिएक्शंस में ये नॉलेज मिला। वो जहाँ भी हैं हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके ही बताए हुए नॉलेज से हम इस डिएक्शंस में आए। उन्होंने जो पहली बार हमको जानकारी दिया सिंपल भाषा में, और हम ये डिएक्शन को जब जानकारी लिए और हम जब ये डिएक्शन के बारे में एनालिसिस किए, मंथन किए और जब जाने तो हम बहुत आसानी से डिएक्शंस में आ गए। हमें डिएक्शन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया गया। हम खुद समझ करके डिएक्शंस में आसानी से इस बिजनेस को करना शुरू किए। और कैसे जब उतना बड़ा बिजनेस को कर रहे थे, जब 2016 में हम उस बिजनेस को कर रहे थे, तो बिजनेस को करने के दौरान क्या है, बहुत सारा चीज़ें हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट, बहुत सारा चीज़ें हैं। हम डिएक्शन में आने से पहले जब हम एक कोई पहला मीटिंग इस डिएक्शंस को अटेंड करने आए थे, जब मेरे लिए वो खास मीटिंग था, वो मीटिंग डॉक्टर लिप्सियो जी का था। उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, डिएक्शन के जन्मदाता। और हम उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हम कहते हैं कि लोग छोटा छोटा मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन हम डिएक्शन जब पहले एनालिसिस किए थे, समझ गए थे, तो हम दिल्ली से पटना, और वो मीटिंग कहीं और जगह में था, बिहार के अलग क्षेत्र में, हम बाय फ्लाइट आए हुए थे। पहली बार मेरे लाइफ का वो डिएक्शंस का पहला कोई 200-300 लोगों का, 400 जितना भी लोगों का है, लेकिन वो मीटिंग 3000 लोगों का था। और हम उस मीटिंग को फ्लाइट से अटेंड करने आए थे, दिल्ली से पटना आए थे। और जब हम वहाँ से ये मीटिंग को सुन करके गए, और जो पहले से हम डिएक्शन के बारे में जानते थे, हमने थोड़े ही दिनों में डिसीजन लिया, जो मेरा लाखों का, करोड़ों का प्रोजेक्ट था, जो मेरे अंदर एक सपना था कि डिएक्शंस में एक बहुत बड़ा भविष्य हो सकता है। और हम 2 से 3 महीना में ये डिसीजन लेकर के हमने 2017 जनवरी से फुल टाइम डिएक्शन करना शुरू किया। और जब हम जनवरी से डिएक्शन करना शुरू किए, तो मेरे साथ बहुत सारे स्ट्रगल आया, जो आप सभी लोगों के साथ आता होगा, पर आप लोगों के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग था। आप लोगों के लिए अलग है कि आप डिएक्शन किसी को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम बता पाते थे, पर मेरा भाषा लोग नहीं समझते थे। डिफरेंस यही था कि आप लोगों को अपग्रेड होना पड़ा डिएक्शंस में, और हमें बहुत सारे लोगों को डिएक्शन में देखते हैं, वो अप लेवल में अपग्रेड होते हैं, उनके पास जो नॉलेज नहीं है वो और ज़्यादा सीखते हैं, वो सीखते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमें गाँव में लोगों को डिएक्शन बताने के लिए, नॉर्मल आदमी को डिएक्शन बताने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है ना, ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, यहाँ हर तरह के लोग आएंगे। ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सब्जी बेचने वाला। और हम आपको बता दें, इस डिएक्शन को करने के लिए जब हम बाहर निकले, फील्ड में निकले, मेरे साथ सामना इस तरह से नहीं हुआ। पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हैं जो इंडिया में, वो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको समझाने के लिए हमने गाँवों का भी भाषा सीखा, लोकल भाषा को सीखा, यानी कि उसके ही भाषा को सीख के हम डिएक्शन को बताना शुरू किए। इसीलिए हम अपग्रेड से अप डाउन में, मतलब वो हमारे कैरियर के लिए अपग्रेड है। इसलिए कहा जाता है, जीवन में हमेशा बताया जाता है, लेकिन लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। आपने सुना होगा, अगर आपको हीरो बनना है, तो हीरो बनने से पहले क्या बनना पड़ता है? जीरो बनना पड़ता है। और हम आपको बता दें, हम डिएक्शंस में आने से पहले ही मेरे पास अच्छा एजुकेशन, मेरे पास अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता था। हम बड़े बड़े कॉलेज के चेयरमैन के साथ उठते बैठते थे, लेकिन फिर भी इस डिएक्शन के भविष्य के लिए, इस डिएक्शन को कैरियर के, डिएक्शन के सपना के लिए हमें यहाँ पे हीरो बनना था। और हम आपको बता दें, इस सेक्टर में हीरो बनने के लिए हमने जीरो बनने में थोड़ा सा भी मेरे अंदर ईगो नहीं रहा। और जब हमें डिएक्शन सीखने का बारी आया, तो ऐसे कई मीटिंग रहा होगा जहां पे हम मीटिंग हॉल में पहुंचते थे और जमीन में बैठ करके मीटिंग को सुनते थे। ऐसे कई मीटिंग रहा होगा मेरी जिंदगी में, जब इस डिएक्शन को हमने करने के लिए निकला। ऐसे बहुत जगह मेरे साथ ये स्ट्रगल हुआ, जहाँ कभी भी हम जनरल ट्रेन में कभी भी सफ़र नहीं करते थे, और इसके वजह से मेरे घर वाले से बहुत झगड़ा होता था। कभी भी हम जनरल ट्रेन में सफ़र करते ही नहीं थे, चढ़ते ही नहीं थे। जो जनरल बोगी होता है ना, लोकल ट्रेन कभी नहीं चढ़ते थे। बहुत झगड़ा होता था कहीं आने जाने के लिए। लेकिन हमें पता नहीं होगा, ये डिएक्शन करने के लिए हमने कितने बार लोकल ट्रेन में चढ़ा होगा, हमको याद भी नहीं है। मतलब हम एक अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि ये काम जो है ये इसी तरह का काम है, इसलिए हम अपग्रेड से लोअर ग्रेड में, मतलब वैसे लोगों के साथ आए, मतलब हमने जीरो बना। और तभी इस इंडस्ट्रीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज हमारा कुछ पहचान है, मेरे पास जो भी चीज़ें है, तो ये वो हमारे मेहनत का ताकत है और मेरे सही मार्गदर्शन का ताकत है। और हम सभी के जो सही मार्गदर्शक हैं, जो डिएक्शन में आज हर लोगों का सफलता का एक कहानी बना हुआ है, हर लोगों
का सफलता का एक जो राज है, वो कहानी के जो मुख्य आधार है, हम सभी के गुरु माता पिता, भाग्य विधाता, परम आदरणीय, उनके लिए जो भी बोला जाए वो बहुत कम है। वो और कोई नहीं, हम सभी के महा मेंटर, जो इस डिएक्शन का, बिहार का पहचान, इस डिएक्शन से बिहार का ताकत पूरे दुनिया में जाता है, वो और कोई नहीं, हम सभी के धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये इनके ही ताकत से, इनके ही मार्गदर्शन से आज ये सभी कुछ बदलाव हो पाया। अगर उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम नहीं बनाया होता, इतना अच्छा ट्रेनिंग माहौल नहीं बनाया होता, इतना अच्छा ये इनके साफ सुथरा क्लियर काम करने का रीजन सिस्टम्स नहीं होता,